जय हिंद दोस्तों, मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को लेके। प्रोबेबल क्वेश्चन का एक ऑलरेडी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में मौजूद है। जो लोग नहीं देखे हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसको देख के इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। आज के लिए जो प्रोबेबल क्वेश्चंस का टॉपिक हम लोग चुने हैं वो है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चैप्टर्स का प्रोबेबल क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में आज हम लोग नहीं जाएंगे, वो आप लोग बढ़िया से जानते हो। खाली आप लोगों को बता देंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर से मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यही क्वेश्चन में से बोर्ड के एग्जाम में आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, इस बात का तो गारंटी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। पहला जो टॉपिक हम लोग के पास है ये है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, काफी छोटा चैप्टर है। इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये चैप्टर काफी ईजी है। हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर है, हर एक स्टूडेंट इसे बढ़िया से कर सकते हो। अब देख लो इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने में है। आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देखो। पहला दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए का वैल्यू देख लो यहां पर दिया हुआ है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ए और बी का ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इस साथ में बता दिया गया, इस दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता दिया गया है। आप जानते हो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। उस प्रोसेस से निकालने के बाद आप कंपेयर करके एम और एन और इधर से आर और एस दोनों के वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप ये एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस ये वैल्यू कितना होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लो दूसरे क्वेश्चन पे, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप जान सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। यूजिंग दिस मेथड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 420 एंड 130। इस दोनों के एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा ये निकालो। आप लोग जानते हो इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस में डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग एक बार देख लो यहाँ पर। प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। आप जानते हो लंबा सा प्रूफ होता है, उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ता है। इसके लिए वीडियो भी आपके यूट्यूब चैनल में मौजूद है, आप प्रीवियस वीडियो देख के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर एक्सपेक्ट करो, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। ठीक इसी टाइप से एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। इस दोनों में ऑल्टर करके कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर आएगा। अब रूट 2 के जगह रूट 3 कर सकता है, रूट 5 भी कर सकता है, रूट 7 भी कर सकता है। आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए, सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखो, हम लोग अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में रियल नंबर से क्या क्या क्वेश्चन आपके पास है ये आप देख सकते हो। प्रूव दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। डिजिट 0 पे एंड नहीं कर सकता, यानी यूनिट प्लेस में इसका कभी भी 0 नहीं आएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। और आप लोग जानते हैं यूनिट प्लेस में जाने के लिए क्या होना पड़ता है, 2 और 5 का कम से कम एक एक फैक्टर जरूर रहना चाहिए। तो 6 को ब्रेक करने के बाद 2 और 5 आता नहीं है, तो आप लोग जानते हो कि आप कह सकते हो यहाँ पर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके आप कह सकते हो कि ये क्यों नहीं 0 पे एंड हो सकता है। फिर एक देखो, ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है कि प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में ले जाके आपको सॉल्व करना है। फिर देख लो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड HCF इज 25, फाइंड देयर LCM। आप जानते हो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इसी फॉर्मूला पे बेस करके ये क्वेश्चन होगा। Then number 9, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one around the field, while Ravi takes 12 minutes. तो एक फील्ड के चारों बगल में सोनिया और रवि दो यहाँ पर घूम रहा है। एक को 12 मिनट लगता है, एक को 18 मिनट लगता है। तो कितने देर बाद मिलेगा? मिलेगा तो बहुत बार, अगर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे बहुत बार मिलेगा। तो कितने देर बाद मिलेगा, क्वेश्चन का सेंस पकड़ो। ये पूछना चाह रहा है कि मिनिमम कितने डिस्टेंस के बाद मिलेगा। और याद रखना, जब भी मिनिमम कम से कम आपसे पूछा जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, ये ट्रिक है। ठीक है, जब भी मिनिमम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कम से कम। तो जब भी सबसे कम से कम वाला कंसेप्ट आएगा तो एलसीएम निकालना होगा, और जब भी ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आएगा तो एचसीएफ निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग एलसीएम निकाल देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग रियल नंबर के चैप्टर को कर सकते हो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट रखो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोगों के पास है प्रोबेबल क्वेश्चंस। कौन टॉपिक में है ना, अब है पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस का एक सेट रखे।
पॉलिनोमियल हम लोगों के पास जो सिलेबस में हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पुराने सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल अब आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है। ax² + bx + c इस फॉर्मेट में जो भी एक पॉलिनोमियल रहेगा उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके ऊपर बेस करके आप जानते हो इसके ऊपर आपको क्या पूछा जाएगा, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोज के साथ क्या क्या रिलेशनशिप बनता है उसके लेके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि u के पॉलिनोमियल, ये x का नहीं है, u का है। PU = 4u² + 8u। आपको निकालना है कि इसका जीरो कैसे निकालता है। जीरो निकालने के लिए आप जानते हो उसे फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करके = 0 मान लेंगे उसे, फिर आप आइदर और वो प्रोसेस निकाल के दोनों जीरो यहां से निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 and 5। ये सब क्वेश्चन आप MCQ में उम्मीद कर सकते हो, आपको पूछा जा सकता है कि दोनों जीरो बता दिया, -2 है और 5 है, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला आपको याद है, x² - सम ऑफ द जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, दिस इज द पॉलिनोमियल, ये देख लो ध्यान से, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, -b/a। तो -b/a अब कंपेयर करके निकाल दो, उसका वैल्यू हो जाएगा 7, देन आप वहां से k का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एक ना एक उम्मीद आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देख लो यहां पर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सम है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, सम क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। तो सम इज इक्वल्स टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप यहां पर इसके k का वैल्यू को निकाल सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप मान लो कि दोनों जीरो में से एक है 2k, दूसरा जीरो है 3k, उसका सम और प्रोडक्ट, इसका इस्तेमाल करके आप सबसे पहले k का वैल्यू निकाल दो और देन आप p का वैल्यू वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लो। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल चैप्टर पे ही और क्वेश्चंस क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1/a। अगर a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a। a का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/a। इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको -1 आंसर लाना है। ठीक है, तो इस दोनों के प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट निकाल के -1 वहां पर आंसर आ जाएगा, तो आप वहां पर a और c के बीच में एक रिलेशनशिप आप फ्रेम कर लोगे। अब जब कॉपी में बनाना शुरू करोगे, देखने में लग सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप जब कॉपी में बनाना स्टार्ट करेंगे तुरंत ये बन जाएगा। काफी आसान चैप्टर है, आप सबको ही इसके ऊपर फुल मार्क्स लाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a। कंपेयर करके करेंगे तो -4/4 यानी कि -1, और प्रोडक्ट हो जाएगा c/a 1/4। ठीक है, तो आपको एक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है जिसका जीरोज है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो आप करो क्या, यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा, इसका 2 जीरो है। आप इस जगह पे क्या करो, आप पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, अल्फा और बीटा आपके पास ऑलरेडी वैल्यू आप निकाल के बैठ चुके हो, आप उस जगह के डालो, ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में से काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जीरो निकालो, फैक्टराइज करो, जीरो निकल जाएगा। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। आप जानते हो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b/a, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस फॉर्मूला से बनता है। तो ये रह गया पॉलिनोमियल के ऊपर का कुछ क्वेश्चंस, आप इसको स्क्रीनशॉट रख लो। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब ये स्लाइड देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, लीनियर इक्वेशन और एपी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, फिर से मैं बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हो। अब देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, और इस चैप्टर्स में से केस बेस्ड स्टडी का जो क्वेश्चन है वो भी आपको बनाया जा सकता है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन का रूट्स निकालो। रूट्स निकालने के लिए फिर से इसे मेथड बता दिया, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसे आपको फैक्टराइज करके ही बनाना पड़ेगा। आप जानते हो और एक मेथड हमारे पास है, वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको बनाना है फैक्टराइज करके, या फैक्टराइज कर लो आइदर और करके, दोनों x का वैल्यू निकालो, दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देख लो दोनों क्वेश्चन पे अंतर, क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही है लेकिन खाली प्रोसेस अलग हो जाएगा।
एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होगा आपको, वही सिद्धार्थ फॉर्मूला। इसके ऊपर भी वीडियो है, आप चाहो तो बैक करके जाके आप वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। रियल रूट्स होने के लिए क्या होना पड़ता है, d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है ना। तो आप वहां पर d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, वो निकाल लो, उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो और k का वैल्यू वहां से निकाल लो। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x का वैल्यू निकालो। इस तरह का क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, इसको a एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, तो a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 17/4। पहले a निकालो, फिर a को सब्स्टिट्यूट करके x निकाल लो। इस ढंग से भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। फिर से रिमाइंडर आपको दे रहे हैं कि इस चैप्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है, आप जाके वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट दिस वन। इसका रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ता है। तो d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसको 0 कर दो और एक इक्वेशन फ्रेम करके उसे आप रिड्यूस करके ले आओ। आप देखोगे ये आंसर आपके पास आ ही जाएगा। आपका इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला, ये वर्ड प्रॉब्लम का भरा पूरा यहाँ पर लग रहा है आपको। एक्चुअली है क्या, फॉन्ट साइज बड़ा है इसलिए आपको पूरा स्क्रीन बड़ा लग रहा है, ऐसा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन मेरे पास है। अब देख लो क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट। इस तरह का क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के एग्जांपल से ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन से आपको मुलाकात हो जाए, ठीक है, आप इसे आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला केस। ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है, ये भी काफी अधिक चांसेस है बोर्ड एग्जाम में रिपीट करने के। ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से है, इसको भी आप लोग ढंग से कर सकते हो। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं, आप लोग कोई चैप्टर करो, कोई भी बुक से करो, कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपको एक एक क्वेश्चन देख लेना है। एनसीईआरटी अगर पूरा करके जाओगे ना, मेरे स्कूल से बहुत बच्चा 100 में 100 लाता है, उस सबसे मैं पूछता हूं कि आप कौन बुक बनाया था, सबने कहता है कि मैंने एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ा था। आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, आपको बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है। थर्ड नंबर देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर इज दिस इफ द पीस वायर 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट 2 days, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव बीन रिमेन्ड अनचेंज्ड। इस तरह का क्वेश्चन भी आप प्रॉब्लम जरूर आप फेस कर चुके हो, ऐसा क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट रखो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में कुछ और क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको भी आप देख लो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अर्जुन्स एज, इसको बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एज फैक्टर से आ सकता है, मेंसुरेशन से आ सकता है, मिसलेनियस पार्ट से आ सकता है, स्पीड टाइम से आ सकता है, बहुत तरह का यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो अर्जुन का एज 3 साल पहले और 5 साल बाद, दोनों को रेसिप्रोकल का सम है 1/3। आज मान लेंगे अर्जुन का x है, तो 3 साल पहले था x - 3 और 5 साल बाद होगा x + 5, तो 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, ये दोनों का सम है 1/3। तो x का वैल्यू क्या होगा, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये स्पीड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है प्रोबेबल क्वेश्चन के लिस्ट में, तो हो सकता है कि ये आपके लिए भी रिपीट हो जाए, ठीक है। नंबर 4 देखो, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से उठाया हुआ है, इसको भी आप लोग ढंग से देख लोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा हटके है। अलजेब्रा का जो टॉपिक था हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लीनियर इक्वेशन और एपी का था, आज हम लोग डिस्कस कर लिए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रियल नंबर। यानी कि ऑलरेडी हम लोग अभी तक 26 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे आपको करीब 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। काफी आसान चैप्टर है, आप सबको इसको ढंग से कर ही सकते हो। आपको याद है सेक्टर और सेगमेंट, याद है ना, एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एक एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस और एक आर्क ऑफ ए सर्कल, दैट इज कॉल्ड ए सेक्टर। और सेगमेंट क्या है? जब इसमें एक कॉर्ड को जोड़ देंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, पूरी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके लिए आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायग्राम बना के बनाओगे ताकि आपकी कॉपी के ऊपर इंप्रेशन बढ़िया आएगा। और याद रखना, अगर कॉपी में इंप्रेशन आपका बढ़िया आता है तो कुछ % मार्क्स आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। पहला क्वेश्चन देख लो, द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर
सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको 3 तरह का एंगल को लेकर, हमारे सिलेबस में रेस्ट्रिक्शन क्या है, सेगमेंट निकालने के लिए 3 एंगल है, एक है 60, दूसरा है 90, तीसरा है 120। तो पहला ही क्वेश्चन 60 डिग्री के ऊपर है, आप 90 डिग्री के ऊपर भी इस क्वेश्चन को फ्रेम करके बना सकते हो, ठीक है। 60 डिग्री के जब होगा तब वो ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल के एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जब वो राइट एंगल बनेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल, और जब 120 होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 120 हम लोग चुन के रखे, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहे तो 120 डिग्री देके आपको क्वेश्चन डाल सकता है। थर्ड है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिनट हैंड, आप याद करो आपके घड़ी का जो मिनट हैंड होगा वो 360 डिग्री मूव करता है, कितना मिनट में, 60 मिनट्स में, है कि नहीं। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है, तो 5 मिनट में यहाँ पर बोला हुआ देखो 15 मिनट्स में, तो 15 इंटू 6 90 डिग्री मूव कर जाएगा। तो 90 डिग्री में कितना एंगल हो, कितना सेक्टर वो बनाएगा, वो आपको निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से है, टू वन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस spread a red color light over a sector of angle 60 डिग्री with a distance of 16.5 मीटर्स, ये डाला हुआ है। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके लिए थीटा हो जाएगा 80 डिग्री और रेडियस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो आप इसको सॉल्व करके बना सकते हो, ये सेक्टर के एरिया से ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सेगमेंट से, ये दोनों क्वेश्चन सेक्टर से है। और क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, ए कार हैज 2 वाइपर्स, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस बार भी प्रोबेबल क्वेश्चन के लिस्ट में रखा है। सीबीएसई का एक टेंडेंसी है कि 2-3 साल पहले का क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। आप लोग भी एनसीईआरटी के बुक में जरूर, ये 115 डिग्री है, ठीक है, ये 115 डिग्री, आप इसको ढंग से देख लोगे, इस जगह पे कुछ प्रिंटिंग एरर रह गया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन के एरिया, आप देखो यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है जिसका साइड है 12 और एक सर्कल में से एक सेक्टर काट के निकल गया, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ये सेक्टर के एरिया माइनस कर दोगे तो आपको शेडेड पोर्शन के एरिया आ जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको बन सकता है और आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। नंबर 3 देखो, 3 horses are tethered with 7 meter long ropes at the 3 corners of a triangular field with sides 20, 34 and 42 meters. Find the area of the field remained ungrazed. तो एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स में, तीनों साइड डाला हुआ है, 3 ठो हॉर्स को इक्वल लेंथ के रेडियस से वहां पर बांध दिया गया, तो कितना एरिया का घास वो नहीं खा पाएगा। तो कितने एरिया का घास नहीं खा पाएगा, ट्रायंगल के एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस 3 सेक्टर्स। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हीरोज फॉर्मूला याद है ना, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, उससे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे और तीनों सेक्टर के एरिया, तीनों को अगर जोड़ दोगे, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में डाउट सबको यही आता है कि सर थीटा तो पता नहीं, कैसे नहीं पता, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। तो वहां पर तीनों सेक्टर के एरिया जोड़ के आप ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दोगे तो जो एरिया बचा हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 8 देखो, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये भी एनसीईआरटी के बुक से उठाया हुआ है, तो देख लेना आप लोग, एक चीज गौर करो, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन उठाया था मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में से ही है। अगर एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन हुबहू उठ के आ जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो बेस होगा उसी बेस से क्वेश्चन फॉर्म होगा, ये तो 200% श्योर है। ठीक है, आप लोग ढंग से इसको देख लेंगे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो ये था आज के लिए हम लोगों का प्रोबेबल क्वेश्चंस का वीडियो। बहुत जल्दी आप लोगों को एक दूसरा वीडियो डालेंगे जहां पर और भी कोई चैप्टर हम लोग देखेंगे। आप लोग ढंग से पढ़ते रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो, मैथ में आपको बहुत अच्छा एग्जाम आने वाला है, बढ़िया से प्रिपेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद।